बस अब से थोड़ी देर में ही कुमारस्वामी और ये मायावती भी आ चुकी है इस वक्त। मायावती और अखिलेश, जिसका जिक्र हो रहा था कि गठबंधन के बाद पहली बार एक ही मंच पर साथ दिखेंगे, अखिलेश यादव वहां पर पहले से मौजूद हैं और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई। और अखिलेश और मायावती एक साथ, सभी चाह रहे थे कि लंबे समय से कि एक साथ एक मंच पर आए और आज एक मंच पर है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, महागठबंधन के बाद ये पहली बार एक ऐसा मंच है जब दोनों साथ आए हैं। मायावती की पार्टी से यहां एक विधायक जीते भी हुए, अब दोनों की औपचारिक बातचीत होते हुए पहले मायावती बैठती हैं और अखिलेश यादव अभी भी खड़े हैं। दोनों की कुर्सी एकदम ठीक बगल लगाई गई है। ये 2019 के पहले विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर है। ठीक बगल है मायावती की अखिलेश यादव और लगातार लोग आ रहे हैं। शरद यादव भी इस वक्त आ चुके हैं यहां पर मंच पर। कर्नाटक में विपक्षी दल के जो नेता हैं एक साथ एक मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। बंगलुरु से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस अब से थोड़ी देर में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। अखिलेश यादव और मायावती पहली बार एक ही मंच पर दोनों मौजूद हैं और दोनों के चेहरे पर खुशी है। मायावती की पार्टी से यहां एक विधायक भी हैं और जेडीएस से बसपा का गठबंधन भी था और बाकी के मेहमान आने बाकी हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगलुरु से, जहां पर अखिलेश यादव और मायावती मंच पर पहुंच चुके हैं तकरीबन सबसे पहले। अभी उसके बाद तमाम नेता आ रहे हैं और बस थोड़ी ही देर में कुमारस्वामी सीएम की शपथ लेंगे। और ये कह सकते हैं कि आप मोर्चेबंदी के मेहमान यहां पर इकट्ठे हुए हैं एक साथ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले ही आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बेंगलुरु पहुंच गए हैं और मंच से आप सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं वहां पर अखिलेश यादव और मायावती एक साथ ठीक बगल। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ही गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव ने मायावती का स्वागत किया। वो पहले से ही मौजूद थे और मायावती ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और फिर दोनों की जो सीट है एकदम ठीक आसपास है। औपचारिक कुछ बातचीत हुई है दोनों के बीच में और ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि हम साथ साथ वाकई हैं, मन से भी हम एक साथ साथ हैं। सीधी तस्वीरें बेंगलुरु से। यूपी में बिछड़े कर्नाटक में मिले हैं। इंतजार था कि गोरखपुर और फूलपुर में जो महागठबंधन हुआ था उसमें हो सकता है एक साथ दिखे, लेकिन उसमें भी नहीं दिखे। और यहां पर कर्नाटका में एक साथ एक ही मंच पर अखिलेश यादव और मायावती। शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। मायावती और अखिलेश अगल बगल ही बैठे हैं और इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जो कर्नाटक से तस्वीरें आ रही हैं इसमें मायावती और अखिलेश यादव ठीक
एकदम अगल बगल बैठे हुए हैं और अखिलेश ने गर्मजोशी से स्वागत किया है मायावती का। 2019 के पहले क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, बृहद विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना जा रहा है जी। और अब इसमें केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, इस तरह के तमाम लोग जुड़ गए हैं। और ये अखिलेश और मायावती, ये भी एक सुखद बात ये है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में ये दोनों लोग एक साथ एक मंच पे आए हैं। तो इससे माना जा रहा है कि कर्नाटक एक सिंबॉलिक विक्ट्री का प्रतीक है और ये बृहद विपक्षी एकता की ओर इशारा कर रहा है। अखिलेश और मायावती का एक साथ आना 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के नजरिए से कम एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि पहले भी ये दोनों लोग अलग अलग बयानों में भी ये कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन होगा 2019 में और इसकी औपचारिक घोषणा बस एक बार सीटों का आपस में बंटवारा तय हो जाने के बाद शुरू कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो आज ये परिदृश्य दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बृहद विपक्षी एकता का संकेत है, जिसके दो बहुत महत्वपूर्ण ध्रुव हैं, मायावती और अखिलेश, और वो दोनों आज एक साथ मंच पर बैठे। चलिए, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एसके सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत समाचार पर। तस्वीरें जो है वो बहुत ऐतिहासिक हैं। अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं और तमाम विपक्षी जो नेता है वहां पर आज एक साथ है। एनके सिंह जी जुड़े हैं, माफ कीजिएगा एनके सिंह, बहुत स्वागत सर आपका। मैं इन तस्वीरों के बारे में जानना चाहूंगा, क्या कह रही हैं ये तस्वीरें? ये जो भावी राजनीतिक परिदृश्य है ये उसकी तरफ इंगित कर रही हैं और ये अपोजिशन यूनिटी के लिए एक बड़ा मकाम है जी। मैं ये मान सकता हूँ कि भारत के इतिहास में ये क्षण कम ही आते हैं जबकि अपोजिशन, वो भी सोशली जो होमोजीनियस ना हो, जैसे कि मायावती और अखिलेश जी, ये अगर एक साथ मिलते हैं किसी मंच पे, एक जमाने बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में सोशल लेवल पे कितना खरा उतरता है, इसी को बस करना है। अगर दलित और बैकवर्ड और खास करके यादव ये एक साथ होते हैं, चाहे दोनों का सपोर्ट से एक साथ होता है, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसकी वजह से पूरे देश भर में जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक साथ होने का उपक्रम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक परिदृश्य में ये पहला मकाम है जो कि उसके बाद भाजपा के उदय के बाद शुरू हुआ है। देखना है कि कितना फलीभूत हो पाता। सर, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी में सवाल है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्षी दल कोई तीसरा फ्रंट नहीं होगा? मुझे लग रहा है कि इनकी असल में अस्तित्व की समस्या है। अगर ये नहीं करते हैं तो इनका अस्तित्व एक बड़े प्रवाह में, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, उसमें विलीन हो जाएगा और इसी की वजह से इनको एक एकता करनी पड़ेगी और उसके धुरी में कहीं ना कहीं कांग्रेस होनी चाहिए। उसकी शर्त सिर्फ यही है कि अगर आपने उसकी धुरी में मूल ध्रुव कांग्रेस को नहीं रखा तो ये छिटक जाएगी अंततोगत्वा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये सारी विपक्षी पार्टी एक होती है तो एक बड़ा चैलेंज बीजेपी को दे देंगी जी। और जो इसमें छोटे मोटे मनमुटाव हैं, इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी बोला राहुल गांधी को लेकर, वो भी दूर हो जाएंगे जब एक साथ ये लोग बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ईगो की लड़ाई है। ईगो आपका तो कल फिर लड़ सकता है, लेकिन अस्तित्व अगर रहेगा तभी ईगो लड़ सकता है। लिहाजा इस समय अस्तित्व की लड़ाई है। एक पार्टी जो 31% वोट पूरे देश भर में पा चुकी है वो अब रुकने नहीं जा रही है और हिंदुत्व का जो ये प्रवाह है वो बहुत तेज है। लिहाजा इसको आपको हर हालत में कास्ट में बांटना पड़ेगा और ये कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। अगर ये एक साथ आती हैं तो एक अच्छा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन सोशल जस्टिस फोर्सेस का बनेगा जो 1990 में बना था। मुझे लगता है कि अगर ये फलीभूत हो गया तो एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए होगा और जिसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं क्या है। चलिए, बहुत सामाजिक स्तर पे दूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। एनके सिंह जी कह रहे हैं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है और इन्हें एक साथ मिलना ही होगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी जुड़े हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, ये तस्वीरें बड़ी ऐतिहासिक आ रही हैं। अखिलेश यादव और मायावती, अखिलेश यादव पहले मौजूद थे और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने मायावती का स्वागत किया है यहाँ पर। देखिए, अखिलेश यादव और मायावती का कर्नाटक में मिलन उत्तर प्रदेश में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है। जितना शोर आज कर्नाटक में है शपथ ग्रहण का, उससे ज्यादा खुशी यहाँ पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में है। मायावती और अखिलेश मिल गए तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, ये बीजेपी का इस पर खौफ चकनाचूर हो जाएगा और बीजेपी को एक एक सीट कितना मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा गठबंधन होगा, देश के इतिहास में एक परिवर्तन लाएगा ये साथ। और ये देखिए, ये इलाकाई छत्रों का यहाँ इकट्ठा होना इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता एकजुट हैं और जनता में वो लोग इकट्ठा हैं जिनकी पैठ है, जिनकी सरकारें हैं। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी सरकार के खिलाफ गिर रहा है और जिस तरह से लोगों को लग रहा है महंगाई बढ़ रही है, उस सबका फायदा ये लोग मिलकर उठाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए वीरेंद्र जी। और हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत सर आपका भारत समाचार में। जो ये मैं वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और एनके सिंह जुड़े वो कहे कि अस्तित्व की लड़ाई होगी, लेकिन मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं, मायावती जिस तरीके से वहां पहुंची, लग रहा है उन्हीं की जीत हुई है। अखिलेश यादव की जो खुशी है, लग रहा है इन सब की जीत हुई है, ये कांग्रेस और जेडीएस की नहीं, इनकी जीत हुई है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जीत न मायावती की है न अखिलेश की है। जीत की संभावना परिस्थितियों की बन सकती है। मुझे 25 साल पुराना मंजर याद आता है। ठीक 25 साल पहले ऐसे ही मंच था, कांशीराम थे, मुलायम सिंह थे और मायावती थी। ठीक 25 साल बाद जो एक डेडली कॉम्बिनेशन की बुनियाद बनी है, जिसकी पहली तस्वीर हम देख रहे हैं, उसका परिणाम 25 साल पुराने दृश्य का जो आज रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसका परिणाम आप ठीक 5 दिन बाद देखेंगे जब कैराना में चुनाव होंगे। जी, फूलपुर और गोरखपुर में आप देख चुके हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का चरम काल था। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई थी, बाबरी विध्वंस के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन अस्तित्व में आया था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। सीटें कम थी लेकिन सरकार बनाई। उसके बाद राजनीतिक हालात बहुत बदले और दोनों क्षेत्रीय छत्रप इस प्रदेश के बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी। आज जब 2014 में 80 की 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों के पक्ष में हुई, 325 विधायकों की सरकार, मतलब बड़ी मजबूत बीजेपी है। फिर परिसरजन्य कारणों से ही सही, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसको जाति गुणा गणित वाले उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में मैं एक वाक्य अक्सर कहता हूँ, ब्रजेश मिश्रा के साथ जब डिबेट बैठता हूँ, तो मेरा एक जुमला होता है, पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बिनेशन, समाजवादी पार्टी और बसपा का मिलना। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन चुनौती है और उस चुनौती का राहुल देखना। पहला इम्तिहान कैराना में होने जा रहा है, 31 को नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और यह कॉम्बिनेशन अपोजिशन का जो बहुत दिनों बाद। चलिए हेमंत जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए और वीरेंद्र सिंह आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी शपथ ग्रहण पर हमारी पूरी नजर होगी।